अस्सलाम वालेकुम जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, हाउ टू पैराफ्रेज टेक्स्ट यूजिंग एआई टूल्स विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। टूल्स बहुत सारे हैं, आपने लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना है, लिटरेचर रिव्यू के अलावा भी कोई और आप किसी स्टडी को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, सोर्स मटेरियल आपके पास मौजूद है। अब उसको पैराफ्रेज किस तरह से करना है, रेप्लिकेट किस तरह से करना है, ये समझ नहीं आ रही। और बहुत सारे टूल्स जैसे मैंने बताया अवेलेबल हैं, कौन सा टूल चूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है रिसर्च एथिक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या कोई वीडियो आप देखते हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि बस आपने टेक्स्ट इसमें एंटर कर देना इस टूल को यूज़ करके, और आपको जो भी उसका आउटपुट होगा एज इट इज़ उसे आपने यूज़ कर लेना अपनी रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए, आपने उसे फॉलो नहीं करना। ये आपके लिए एथिकली भी, वैसे तो मॉरली भी ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आपका काम कम करने की बजाय, आपके लिए ईज़ क्रिएट करने की बजाय ये चीज़ आपको टेंशन देगी इन द एंड, अगर आप एआई टूल को ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते, अपना इनपुट उसमें नहीं डालते, डायरेक्ट सोर्स से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या एआई जनरेटेड कंटेंट आप समझते हैं कि वो प्लेजरिज्म फ्री है और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत परेशान कुन चीज़ हो सकती है। एआई टूल्स को आपने हेल्प के लिए यूज़ करना है, असिस्टेंस के लिए यूज़ करना है, शॉर्टकट्स के तौर पे यूज़ नहीं करना। और ओरिजिनल कंटेंट अगर आपसे प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, या आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरह से री राइट करूँगा, खुद से लिखूँगा सब कुछ, तो आपको उसके कुछ 3-4 स्टेप्स ऐसे होंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको वो समझ आएगी कि आपकी मेहनत, आपका इनपुट बड़े आसान अंदाज में आप इस चीज़ में लेकर आ सकते हैं, और इन द एंड ना प्लेजरिज्म होगा, ना उसमें कोई एआई जनरेटेड जो डिटेक्शन आती है, चाहे वो टर्निटिन पे या किसी भी और प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, ये चीज़ें आपका मसला नहीं रहेंगी। तो स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो पैराफ्रेज करने के हवाले से है वो है, आपने अपने सोर्स मटेरियल को अंडरस्टैंड करना है। कोई भी पेपर बेस पेपर आपने उठाया हुआ है, या आपके सामने कोई लिटरेचर रिव्यू के लिए 4-5 पेपर्स, 8-10 पेपर्स आपने फाइनल किए हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह कंप्रीहेंड करना है। सोर्स मटेरियल को जितना अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, उतना ही इफेक्टिवली आप एआई टूल को भी यूज़ कर सकेंगे। अदरवाइज एआई टूल आपको नहीं पता होगा, एक नया पैराग्राफ तो वो आपको बना के दे देगा, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि उसने कॉन्टेक्चुअल सेंस का बेड़ा गर्क कर दिया, और जो चीज़ आप अपने पेपर में रखना चाह रहे हैं ये वो चीज़ उस तरह से नहीं बना रहा या बना नहीं पा रहा। तो सोर्स मटेरियल को अंडरस्टैंड करने के लिए की आइडियाज़ को अच्छी तरह स्टडी करें, थोड़ा सा टाइम दें इस चीज़ को। ये चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि बस आप सारा काम उठा के कंप्यूटर और एआई टूल्स के पास रख दें और उसके बाद आपको बना बनाया एक पेपर मिल जाए और आप आगे प्रेजेंट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि वो कोई टूल आपको बता देगा, कोई आपको इस किस्म का सॉफ्टवेयर बता देगा, तो वो झूठ बोलता है, आपको मिसगाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो सोर्स मटेरियल को आपने समझना है। और अब जब रेप्लिकेशन यानी कि पैराफ्रेजिंग की बात आएगी, तो यहाँ पे अब हम एआई टूल यूज़ करेंगे, और एआई टूल यूज़ करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका टूल रिलायबल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। जेनी एआई का मैं इस वीडियो में रेफ़र करूंगा, इस पे एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाऊंगा कि इसे यूज़ कैसे करना है। जेनी एआई से हट के jenny.ai के अलावा भी बहुत सारे रिलायबल टूल्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा, मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक टूल में कुछ फीचर्स होते हैं, दूसरे में आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइसिंग का कुछ आपको नज़र आ रहा होता है कि ये बिल्कुल फ्री है, और दूसरा वाला जो टूल है उसमें ज़रा लिमिटेड सी उसका स्कोप है, मुझे पे करना पड़ेगा। तो आप अपने तौर पे सर्च कर सकते हैं। ज़रूरी क्यों है कि आपका टूल रिलायबल होना चाहिए? क्योंकि ये आपको मिसगाइड कर सकता है बड़े आसानी के साथ। आपको एआई टूल कुछ लिख के देता है और वो कहता है कि ये 100% प्लेजरिज्म फ्री है, जब आप उसे जाके किसी दूसरी जगह पर चेक करते हैं तो वहाँ पे प्लेजरिज्म शो हो रहा होता है, या फिर वो एआई जनरेटेड कंटेंट की कैटेगरी में हाईलाइट हो रहा होता है। तो आपका टूल रिलायबल होना चाहिए। ठीक है जी। अब जो जेनी एआई है, jenny.ai में हमें ग्रामर चेक्स और स्टाइल सजेशंस, उसके अलावा साइटेशन टूल्स, रेप्लिकेशन और पैराफ्रेजिंग के लिए मुख्तलिफ टूल्स मिलते हैं, इसलिए ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और इस पर एक डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे। तो तीसरे नंबर पे आपके पास प्रूफ रीडिंग, रिव्यूइंग एंड एडिटिंग एआई कंटेंट। अब जब आपने रेप्लिकेट कर लिया, जिसके हवाले से मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा, अव्वल तो आप jenny.ai पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके सिर्फ खुद भी चेक कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा ये टूल है, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। बहरहाल आपने जब उसको यूज़ कर लिया, अब उसने एक पैराग्राफ आपको पैराफ्रेज करके दे दिया है, तो यहाँ पे आपने उस पैराग्राफ को या उस कंटेंट को, जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट आपके पास आया है, जो आपके ख्याल में प्लेजरिज्म फ्री है बिल्कुल, और उसको आप टेंशन नहीं ले रहे, आप उसे सबमिट करवाने जा रहे हैं, नहीं, आपने उसको अच्छी तरह रिव्यू करना है और प्रूफ रीड करना है। और इस प्रूफ रीडिंग में भी यही टूल jenny.ai आपको हेल्प करेगा। आपने कॉन्टेक्चुअल और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए उसे चेक करना है, क्या जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी तरह से, कहीं
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो AI जनरेटेड कंटेंट है इसने आपको ओरिजिनल कंटेंट के नाम पे एक पैरा तो बना दिया है या 2-4 पेजेस तो लिख दिए, लेकिन आपके असल रिसर्च पेपर की और टॉपिक की कॉन्टेक्चुअल सेंस को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, टोन को, कोहेरेंस को आपने चेक करने के लिए उसको रिव्यू करना है अच्छी तरह, और Jenny.ai आपको इस स्टेज पर भी असिस्ट करेगा। अगेन इसको हम देखेंगे ट्यूटोरियल वीडियो में। अच्छा जी, अब मसला ये है कि प्लेजरिज्म फ्री तो आपका कंटेंट आपके पास आ चुका है। अब ये जो आपको भी पता है इस चीज़ का कि जैसे जैसे ये चैट GPT या इस किस्म के टूल्स मार्केट में आ रहे हैं ना, तो उनको काउंटर करने का भी तरीका जो है वो साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। टर्निटिन में ऐसे प्लगइन्स आ चुके हैं जो AI डिटेक्ट करते हैं। प्लेजरिज्म तो वो नहीं, वो कहते हैं सिमिलैरिटी जीरो है, इसमें किसी किस्म का कोई प्लेजरिज्म नहीं है, लेकिन AI डिटेक्टेड कंटेंट, AI जनरेटेड कंटेंट को फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो उससे आपने कैसे बचना है? उससे बचने के लिए भी आपको इस जो कंटेंट आपने AI जनरेटेड प्रोड्यूस किया है इसे रीराइट करना होगा। ये मस्ट है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ये दावा करता है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो वो गलत है। आपका करियर, आपका पेपर, आपके मार्क्स, ग्रेड, सब कुछ दाव पे लग सकता है। तो जी अब इसको रीराइट जब हम करेंगे उससे क्या होगा, एक तो प्लेजरिज्म वैसे ही जो थोड़ा बहुत होगा वो खत्म हो जाएगा, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि Jenny.ai आपको प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में भी हेल्प करेगा, तो इसकी AI डिटेक्शन वाला जो इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब जब आप इससे प्रूफ रीडिंग में हेल्प लेंगे तो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट जो इसने बना के दिया ये वो सिर्फ वही प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, उसमें आपका इनपुट भी शामिल होगा प्रूफ रीड करते हुए, एडिट करते हुए। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आप रेप्लिकेट कर रहे हैं ना किसी भी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को, तो नॉर्मली एक अप्रोच यूज़ की जाती है, बस सिनोनिम्स रिप्लेस करते जाओ राइट क्लिक करके, या जो भी AI टूल आपको सजेस्ट कर रहा है आप सिनोनिम्स रिप्लेस कर दो तो वो एक नया पैराग्राफ बन जाएगा। तो सिनोनिम्स जो है उन्हें रिप्लेस करते वक्त आपने इनअप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। सिनोनिम्स को केयरफुली आपने देखना है कि वो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को तो नहीं डिस्टर्ब करे। मिसाल के तौर पर एक तरफ है द रिजल्ट्स वर सिग्निफिकेंट, अब उसको आपने सिग्निफिकेंट को आपने रिप्लेस कर दिया नोटेबल से, तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है। द रिजल्ट्स वर नोटेबल इज नॉट अ राइट चॉइस। आपको रिजल्ट्स वर सिग्निफिकेंट की बजाय रिजल्ट्स वर इंपॉर्टेंट या कोई सिग्निफिकेंट का जो बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड उसके साथ जो सिनोनिम है वो यूज़ करना है। तो सिनोनिम्स वाली अप्रोच जो है इसे भी जब आप रेप्लिकेट कर रहे हो, पैराफ्रेज कर रहे हो, तो आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, क्विकली अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि स्ट्रक्चरल सेंस अगर आप अपने पैराग्राफ की या अपने कंटेंट की चेंज करते हैं उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है प्लेजरिज्म को और AI जनरेटेड कंटेंट की डिटेक्शन को रिड्यूस कर, उसके चांसेस को रिड्यूस करने में। रीस्ट्रक्चर आप करें अपने सेंटेंसेस को। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो है AI टूल्स कैन हेल्प इंप्रूव राइटिंग स्किल्स। अब उसे आपने पैराफ्रेज करके उसकी स्ट्रक्चरल सेंस को कैसे चेंज करना है, राइटिंग स्किल्स कैन बी इन्हेंस्ड विद द असिस्टेंस ऑफ AI टूल्स। तो इससे क्या होगा कि प्लेजरिज्म भी रिड्यूस होगा और ओरिजिनलिटी इंक्रीज होगी। इसके लिए मैंने क्विल बोर्ड एक आपको सजेस्ट किया था। क्विल बोर्ड भी एक AI टूल है जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन ये सारा कुछ आपको Jenny.ai में भी मिल रहा होगा, लिहाजा आप इसी एक टूल को यूज़ करते हुए ये सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेजरिज्म को रिड्यूस करने के लिए कंटेंट को एक्सपैंड करने की भी एक टेक्निक होती है कि आप उससे रिलेटेड कुछ नई इंसाइट्स, एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशंस ऐड कर दें। जो 3-4 लाइनों का, जो 3-4 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ है उसे आप 8-10 सेंटेंसेस में लिख दें, 8-10 बहुत ज़्यादा है, 6-7 में लिख दें। तो वो बजाय इसके कि समराइज करने के उसे इलेबोरेट करें उसकी एप्लीकेशंस को, इम्प्लीकेशंस को, तो उससे भी आपका प्लेजरिज्म रिड्यूस हो जाता है और आपका जो कंटेंट की ओरिजिनलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, अब इस स्टेज पर ये स्टेप 5 है। आपने अपना कंटेंट जो है उसे तकरीबन 2 से 3 मरतबा वो पैराफ्रेज हो चुका है और आपने टूल की मदद से, Jenny.ai की मदद से ही कुछ अपना इनपुट भी उसमें ऐड किया है। कुछ चीज़ों को आपने वक्तन फ़वक्तन एक एक करके चेंज किया है, कुछ चीज़ें एज इट इज़ रहने दी हैं। अब उसका प्लेजरिज्म चेक करने का टाइम है, तो यहाँ पर अगेन आप Jenny.ai को यूज़ कर सकते हैं कि आप उसका प्लेजरिज्म चेक करें और कोशिश करें कि जो प्लेजरिज्म उसका स्कोर है वो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहा हो, उसमें किसी किस्म का कोई प्लेजरिज्म या AI डिटेक्शन उसके अंदर शो ना हो रही हो। एंड में जब आप अपना वो कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है या कोई और चैप्टर है, तो अब उसमें आपने सोर्सेज को साइट करना है। वैसे तो ये चीज़ आप साथ साथ अगर मैनुअली कर रहे हैं तो ज़्यादा इजी होती है कि जो आपने एक पैराग्राफ लिखा है, 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, उसके जो सोर्सेज हैं या फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके जो सोर्सेज हैं उन्हें आप साथ साथ मेंशन करते जाएं। लेकिन Jenny.ai में ये फीचर भी मौजूद है कि आपको, आप जब उन्हें हाईलाइट कर देंगे ना कि इस पैराग्राफ की साइट, तो आपको 3 4 5 ऑप्शन दे देगा
मुख्तलिफ जो उससे रिलेटेड पेपर्स होंगे वो दिखा देगा कि जी ये पेपर्स हैं जो यहाँ पे आप साइड कर सकते हैं, और उसमें जो जितना क्लोजली रिलेटेड पेपर है या आपके जेहन में होगा कि ये 8-10 बेस पेपर्स हैं मेरे, तो आप उसमें से पिक कर सकते हैं और आप इस तरह से अपनी रेफरेंसिंग या साइटेशंस वगैरह वहाँ पर दे सकते हैं। इन द एंड आप रेफरेंसेस भी अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जी आपको समझ आई होगी इस वीडियो की, और मकसद इसका बेसिकली ये था कि आपको टूल्स को आप खुद सर्च कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टूल आपको दूसरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ज़्यादा ईजी लग रहा है, आप उसके साथ ज़्यादा ईजीली हैंडी हो सकते हैं, आपको उसे यूज़ करने में आसानी हो रही है। और प्राइसिंग का भी इशू हो सकता है कि जी एक टूल ज़रा थोड़ा आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो दूसरा उसकी निस्बत इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन इन चीज़ों का आपने ख्याल लाजमी करना है। अगर आपकी ये सोच है कि आप Jenny.ai या Jenny.ai के अलावा कोई भी फ्रेजली, क्विलबोर्ड या कोई और ह्यूमनाइजिंग जो वो होते हैं अपना AI टूल्स, उन्हें यूज़ करके एज इट इज़ अपना पेपर उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे और वो आपको एक नया पेपर प्रोड्यूस करके दे देगा, तो सबसे पहले नंबर पे तो भाईजान आपको प्लेजरिज्म का इशू होगा कि प्लेजरिज्म लाजमी डिटेक्ट होगा आपकी फाइनल सबमिशन में। ये मत समझें कि आप उसे ऑनलाइन कहीं प्लेजरिज्म आप चेक कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी रिलायबिलिटी कोई इंश्योर नहीं होती। आपका टेक्स्ट कॉपी हो सकता है, अगर आप कहीं और भी चेक करते हैं तो फिर भी प्लेजरिज्म आपको, मतलब किसी वैलिड सोर्स से भी आप चेक करते हैं तो आपको प्लेजरिज्म उसमें शो होगा। दूसरे नंबर पर AI डिटेक्शन लाजमी होगी, AI जनरेटेड कंटेंट लाजमी पकड़ा जाएगा अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपने उठाया टेक्स्ट, कॉपी किया, उसको किसी AI टूल के अंदर पेस्ट कर दिया, उसने आपको कहा कि मैंने आपको ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करके दे दिया, या आपने ChatGPT यूज़ कर लिया। ChatGPT को तो 100% वो डिटेक्ट करता है ना। ChatGPT को तो इवन आप ऑनलाइन GPT-0 अगर आप चेक करें जाके वेबसाइट और वहाँ पे अपना ChatGPT जनरेटेड कंटेंट पेस्ट करके देखें तो फ़ौरन वो आपको बता देगा कि ये कंटेंट GPT जनरेटेड है, AI जनरेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करना कि टूल के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी और इतना अंधा ट्रस्ट आपने नहीं करना। अपना इनपुट देना है, टूल को इस तरह से यूज़ करना है कि वो आपको कुछ लिख के दे रहा है, अब आप उसे फिर दोबारा रिवाइज करवाएं, प्रूफ रीड करें, एडिट करें, और थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो कहते हैं मुझसे खुद से कुछ लिखा ही नहीं जाता, तो उनके लिए ये चीज़ ईजी होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन द एंड आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो बिल्कुल भी उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो होगा ही ओरिजिनल कंटेंट, एथिकली भी और मॉरली भी, और रियली वो एक ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क होगा जिसमें आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी। तो अगर इस हवाले से कोई भी चीज़ ऐसी है कि आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द Jenny.ai की एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।